थे आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। 5G यानी 5 जनरेशन के शो में अब वक्त हो चला है खबरों के सेंसेक्स का, यानी वो शो जिसमें हम आपको दिखाते हैं वो खबरें जिन पर पूरे दिन भर हलचल होती है। खबरों के सेंसेक्स में आज कौन सी खबर बड़ी होगी, किस खबर पर पूरे दिन हलचल रहेगी, खबरों के सेंसेक्स में उस खबर की पूरी ABCD आज की सारी बड़ी खबरें आपको दिखाने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे देश भर में फैले हमारे रिपोर्टर्स, जिनकी रहती है खबरों के बाजार पर पैनी नजर। और सबसे पहले हमारे सहयोगी रविकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत, खबरों के सेंसेक्स में आपके पास आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? देखिए हिमांशु, खबरों के सेंसेक्स में आज बड़ी और महत्वपूर्ण खबर संविधान दिवस से जुड़ी हुई है। 26 नवंबर 1949 यानी आज ही के दिन संविधान सभा ने हमारे संविधान को विधिवत तरीके से मान्यता दी थी। लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और 2015 से लगातार सरकार जो है संविधान दिवस को सेलिब्रेट कर रही है। आज संसद के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हिस्सा लेने वाले हैं। ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे सेंट्रल हॉल में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबोधन होने वाले हैं। संविधान ने जो भारत के नागरिकों को अधिकार दिए हैं, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए, इस ऐतिहासिक दिन को याद करने के लिए ये कार्यक्रम मनाया जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो अपोनेंट हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले रही हैं। जानकारी ये दी गई है कि कांग्रेस, TMC, आम आदमी पार्टी और कुछ अन्य पॉलिटिकल पार्टियां जो साउथ की हैं, वो इस कार्यक्रम का बायकॉट कर रही हैं। इस बायकॉट करने के पीछे की जो वजह बताई जा रही है कि कहा यह जा रहा है कि जो मौजूदा सरकार है, जो रूलिंग पार्टी में जो सरकार है, वो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और कहीं न कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको वीक करने का काम किया जा रहा है। इसलिए जो कार्यक्रम मनाया जा रहा है, इस कार्यक्रम का हम हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टियां ये भी भूल जाती हैं कि कुछ साल पहले तक वो भी सत्ता में थी, तब उन्हें भी इसी संविधान ने अधिकार दिया था सरकार को चलाने का। लेकिन आज जब संविधान दिवस मनाया जा रहा है, तो इस तरीके की जो दूरी है जो पॉलिटिकल पार्टियों में, वो साफ तौर पर दिखाई जा रही है। लेकिन 11 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होने वाला है। और बिल्कुल संविधान दिवस है, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए वो शेयर भी किया है, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक स्पीच दी थी और उसको जिक्र करते हुए संविधान दिवस की बधाइयां पूरे देशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी भी हैं। रंजीता झा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजीता, आपके पास आज कौन सी बड़ी खबर है? वैसे तो आज संविधान दिवस है, इतना बड़ा दिन है, लेकिन उसके बावजूद आज हम राजनीति देख रहे हैं अलग अलग तरह की। आपके पास क्या खबर? हिमांशु, देखिए, संविधान दिवस सरकार मना रही है। एक इनिशिएटिव सरकार की तरफ से लिया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 2019 से की गई थी। और आपको याद होगा हिमांशु, उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने इस कार्यक्रम का विरोध किया था और उस कार्यक्रम में वो शामिल नहीं हुए थे। अपनी इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस इस बार भी संविधान दिवस के इस कार्यक्रम में, जो सेंट्रल हॉल में आयोजित किया जाना है, जिसमें प्रधानमंत्री के संबोधन का जिक्र हमारे जो सहयोगी हैं वो कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम बातों के बाद भी कांग्रेस अपने स्टैंड पर क्लियर है। कांग्रेस का कल पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी कमेटी की मीटिंग सोनिया गांधी के आवास पर बुलाई गई और उस बैठक में ये फैसला लिया गया कि कांग्रेस पार्टी इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं रहेगी। और इसके साथ ही इतने पे ही कांग्रेस नहीं रुकी, कांग्रेस ने ये भी कहा कि दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो TMC हो, आम आदमी पार्टी हो, लेफ्ट हो, इन तमाम पार्टियों को भी वो एकजुट करेगी इस मुद्दे पर और कोशिश ये रहेगी कि ये पार्टियां भी उस कार्यक्रम का बाइकॉट करें। कांग्रेस का ये कहना है कि क्योंकि जो मौजूदा सरकार है वो संविधान के नियमों का पालन नहीं कर रही है। संविधान कहता है कि सभी को इस देश में समान अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन जिस तरह से कृषि कानून के खिलाफ किसान 1 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कृषि कानून को रद्द जरूर कर दिया गया है, लेकिन इसके दौरान जो लोगों ने अपनी जान दी, उनके मुआवजे को लेकर सरकार कुछ नहीं कह रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस इस पूरे कार्यक्रम को बाइकॉट कर रही है।
लेकिन रंजीता, एक सवाल ये भी तो उठता है कि आप संविधान का सम्मान करते हैं, आप संविधान की दोहाई देते हैं, देश में बार बार संविधान का जिक्र किया जाता है, उसके बाद नौटंकी करार दिया जाता है जो आज संविधान दिवस बीजेपी की तरफ से मनाया जा रहा है। हमने संजय सिंह, आम आदमी पार्टी, उनकी तरफ से भी एक ट्वीट देखा। कांग्रेस का बयान आपने बता ही दिया है कि किस तरह से इसको इग्नोर किया जा रहा है, निग्लेक्ट किया जा रहा है। तो आखिर इस तरह की राजनीति की जरूरत क्या पड़ती है? हिमांशु, देखिए, राजनीतिक पार्टियां हैं तो राजनीति करेगी, और यही कारण है कि कांग्रेस ने इस पूरे कार्यक्रम का बाइकआउट किया है। और रीजन जो है, जो कारण बताया गया है कांग्रेस की तरफ से, वो यही कि संविधान को मनाने के लिए एक दिन जरूरी नहीं, बल्कि संविधान की रक्षा और संविधान के जो नियम है उस पर चलने के लिए 365 दिन होता है। और एक दिन को जश्न के रूप में मनाना संविधान के स्थापना दिवस के तौर पर, ये कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी का एजेंडा है। ये सरकार सिर्फ एजेंडा की राजनीति करती है, और इसी का विरोध कांग्रेस और तमाम दूसरी जो विपक्षी पार्टियां इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी, उनकी दलील है। हमारे साथ रविकांत भी जुड़े हुए हैं। रविकांत, एक और ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है और संविधान के बारे में ही उसमें जिक्र किया गया है कि कोई भी संविधान, चाहे वो कितना ही सुंदर, सुव्यवस्थित और सुदृढ़ क्यों ना बनाया गया हो, यदि उसे चलाने वाला निस्वार्थ सेवक ना हो तो संविधान कुछ नहीं कर सकता। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भावना पथ प्रदर्शक की तरह रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान दिवस को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ राजनीति और विपक्षी दलों का एक अलग ही रवैया दिख रहा है। बिल्कुल हिमांशु, अगर तमाम जो विपक्ष के लोग हैं आज के इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले रहे हैं तो ये अधिकार भी उनको संविधान ही देता है। अगर संविधान में विरोध करने का जो पूरा प्रावधान है, अगर आप किसी की बात से सहमत नहीं है तो विरोध करते हैं, ये अधिकार भी भारत का संविधान ही तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को और आम जनता को भी देता है। लेकिन उस संविधान को जिसमें ये तमाम आज़ादियाँ दी गई कि आप विरोध कर सके, अपनी बात को कह सकें सरकार के अगेंस्ट में, लेकिन संविधान से अगर दूरी बना रही हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां तो उसका मैसेज जो है बिल्कुल साफ है। और सरकार ये बताना चाहती है लोगों के बीच में कि वो संवैधानिक तरीके से इस पूरी गवर्नमेंट को रन कर रही है। जितने भी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर हैं उनको फॉलो किया जाता है, चाहे वो बिल पास करने के लिए हो या किसी भी प्रकार का कानून बनाने के लिए। इन तमाम चीज़ों के लिए जो अधिकार वर्णित है वो भारत के संविधान में है, और उसी अधिकार का प्रयोग करके आज विपक्ष के जो लोग हैं वो संविधान दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। लेकिन संविधान की महत्ता, उसके दिन को याद करना, उसको बनाने के लिए कितना योगदान किया गया, और आज भारत पूरी दुनिया में एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में जाना जाता है, तो उसका अपना लिखित संविधान है जिसमें तमाम प्रावधान दिए गए हैं। किसी भी प्रकार की कोई पार्शियलिटी नहीं है, किसी धर्म को कोई महत्ता नहीं है, और इसके साथ ही जो जनता है यहाँ की, उनके अधिकारों को सुनिश्चित करता है भारत का संविधान। अगर उसी संविधान दिवस के कार्यक्रम में इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हिस्सा नहीं ले रही है, विपक्ष के लोग हिस्सा नहीं ले रहे हैं, जो लंबे समय तक सरकार में रहे हैं और उन्होंने सरकार चलाई है उसी संविधान के अनुसार, तो ये एक बड़ा सवाल है कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस इतने बड़े ना हो जाएं कि हम अपने ही संविधान का अपमान कर बैठे। ये मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार जो ये कार्यक्रम मना रही है इसके माध्यम से ही आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी है कि ये जो बड़े बड़े राजनीतिक दल संविधान दिवस के इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं, ये अधिकार भी उनको संविधान की तरफ से ही मिला गया है जिसको वो इग्नोर करते हुए नजर आ रहे हैं। वरुण भी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे सहयोगी। वरुण, आपके पास आज के लिए कौन सी बड़ी खबर? जी बिल्कुल, देखिए 26 नवंबर 2020 को जब किसान लौटे थे, उनका ये यहाँ पर दिल्ली के बॉर्डर्स पर पहुंचे तो उनका ये कहना था कि अब हम चाहते हैं कि बिल वापसी हो। लेकिन बिल तो वापसी हो चुकी है, वो कानून वापस लिया जा चुका है, लेकिन आज उसको 1 साल पूरा हो चुका है। आपको सबसे पहले गाजीपुर बॉर्डर की मैं तस्वीरों के साथ ये जानकारी देना चाहूँगा कि आज 1 साल होने पर इन बॉर्डर्स पर किसानों को वापस से आह्वान किया गया है कि वो यहाँ पर पहुँचे, वो 1 साल तक जो उनकी इस वक्त जो मेहनत थी उसका जश्न बनाए। और गाजीपुर बॉर्डर पर इसी के चलते अब जो किसान हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और अब जो सबसे बड़ी बात है, अब जो किसानों को इसलिए बुलाया गया है कि आगे की रणनीति कैसे तय होगी। सभी मोर्चों की तरफ से, सभी जगहों से, अलग अलग जगहों से किसान वापस इन बॉर्डर्स पर आ चुके हैं। गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, टीकरी बॉर्डर की बात करें, सिंघू बॉर्डर की बात करें, तो वहां पर किसानों को एक बार फिर से बुलाया जा रहा है। अब वो रणनीति तय की जाएगी। कल संयुक्त किसान मोर्चा 27 तारीख को मीटिंग करेगा और जिसमें यह साफ किया जाएगा कि अब हमारी आगे की क्या मांग है। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन तीनों कानूनों को वापस लेकर वो एक संदेश दे दिया है कि अब जो अगर हम आपके लिए
लिए कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से मेहनत नहीं कर पाए। आपको लगता है कि अगर आप कुछ कमी रह गई है और एक भी किसान अगर खुश नहीं है, तो हम चाहते हैं कि हम सबके लिए काम करें और उन कानून को वापस ले लिया गया है। लेकिन अब आगे ये देखने वाली बात है कि संयुक्त किसान मोर्चा जो अपनी अगली मीटिंग करने वाला है उसमें क्या होगा। और आज 26 तारीख को इस चीज का सबसे ज्यादा ख्याल रखा गया कि जो बाकी के आसपास की जगहें हैं उनको सुरक्षित रखा जाए। तो दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से जो बैरिकेडिंग है वो की हुई है। आज आपको आम दिनों से ज्यादा यहां पर पुलिस नजर आ जाएगी, क्योंकि एक वो चिंता भी बनी रहती है। हम 26 जनवरी जैसा दिन भी देख चुके हैं, इसलिए अब सबसे ज्यादा यही चिंता है कि वो किस तरह से माहौल अच्छा बना रहा है। एक साल तक यहां पर सब सही रहा है, लेकिन अब ये सबसे बड़ी बात है कि अब आगे किस तरह से एमएसपी पर जो इस वक्त मांग है उसको लेकर यहां पर किसान है। अब वो एक नया बिल की जो बात है आप सोचिए, उसको लेकर एक डिमांड है और इसी के चलते अब वो मीटिंग्स का दौर है वो शुरू हो चुका है। सभी मोर्चे सभी अलग अलग जगहों से किसान इन बॉर्डर्स पर वापस पहुंच रहे हैं। अब देखिए राकेश टिकैत अभी भी वरुण कह रहे हैं कि हमारा तो आंदोलन चल रहा है, सरकार तो हमसे बात ही नहीं करना चाह रही। मतलब सरकार कह रही है कि हम वापस ले लिया है, प्रस्ताव भी पास हो गया है, लेकिन अभी भी जो राकेश टिकैत हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार तो हमसे बात ही नहीं करना चाह रही। तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर कौन किससे बात नहीं करना चाह रहा, मामला ये अटका कहां से है, जब दोनों ही पक्ष कह रहे हैं कि हम बात को आगे बढ़ाने को तैयार हैं। पुलकित भी हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। पुलकित, खबरों के सेंसेक्स के लिए आपके पास कौन सी बड़ी खबर है आज? देखिए, आज किसानों के आंदोलन को 1 साल पूरा हो रहा है। ऐसे में दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र आज एक दिन का बुलाया गया है। इसमें किसानों के बिलों पर चर्चा होगी दोबारा से, और साथ ही तीनों कानून वापस लेने का समर्थन किया जाएगा। 700 किसान जिनकी मौत की बात लगातार सामने आती रही है, उनको मुआवजे की मांग की जाएगी। और साथ ही ये भी कहा जाएगा कि एमएसपी का जो मांग किसान कर रहे हैं वो कितना जायज है। इसके अलावा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा की गिरफ्तारी की बात आज दिल्ली विधानसभा में गूंजेगी, और तमाम जो विधायक हैं वो इन मुद्दों को उठाएंगे जो किसानों के बिलों से जुड़े रहे हैं। आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी पहले से भी किसानों के तीनों बिलों को जो केंद्र सरकार ने पास किए थे उनका विरोध करती रही है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो दिल्ली की विधानसभा हो। इन तमाम जगहों पर उन बिलों का विरोध किया गया था। अरविंद केजरीवाल ने साफ किया था कि तीनों बिलों के विरोध में आम आदमी पार्टी है और ये मुद्दे लगातार उठाती रहेगी। आज जब 1 साल पूरा हो रहा है तो किसानों की जो नई मांग है एमएसपी, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, उन पर चर्चा होगी। किसानों की मौत हुई उन्हें मुआवजा दिया जाए, ये मांग भी आज दिल्ली विधानसभा में उठाई जाएगी। तो दिल्ली विधानसभा के लिए और किसानों के लिए, क्योंकि 1 साल पूरा हो रहा है, तो आज की बड़ी खबरें दिल्ली विधानसभा से निकलने वाली हैं। जी पुलकित, अरविंद केजरीवाल या फिर दिल्ली सरकार की तरफ से किसानों को लेकर और भी कुछ कहा गया है? क्योंकि जैसा आपने बताया कि किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने पर चर्चा होगी, मुआवजे पर बात की जाएगी, एमएसपी गारंटी कानून पर बात की जाएगी। मतलब एक कोशिश यहां पर भी की जा रही है कि किसानों का मसीहा बन के किसानों को बताया जा सके, संदेश दिया जा सके कि भले ही केंद्र नहीं सोच रहा है तो क्या हुआ, लेकिन हम तो हैं भी। देखिए, पिछले 1 साल से अगर हम देखें तो शुरुआत से ही जब तीनों कृषि कानून पास किए गए थे, उसी के बाद विरोध शुरू कर दिया था आम आदमी पार्टी ने। ये साफ कर दिया था कि आम आदमी पार्टी इन तीनों कानूनों के खिलाफ है। इसकी चर्चा आज होती रहेगी, लेकिन 1 साल पुराने से देखें हम तो विधानसभा में बाकायदा तीनों बिलों की कॉपी अरविंद केजरीवाल ने फाड़ कर संदेश दे दिया था पूरी पार्टी को और पूरे देश को कि आम आदमी पार्टी इन तीनों बिलों के विरोध में है, क्योंकि इसके जरिए कुछ व्यापारियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। ये बात अरविंद केजरीवाल लगातार कहते रहे और समझाने की भी कोशिश करते रहे। तो आज भी वही तस्वीर आएगी जब दिल्ली में किसान आंदोलन को, जो दिल्ली के बॉर्डर है, 1 साल पूरा हो रहा है, तो यही तस्वीर आज दिल्ली विधानसभा से फिर से साफ करने की कोशिश की जाएगी आम आदमी पार्टी द्वारा। जी, अरिंदम दास भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी। अरिंदम, आपके पास मणिपुर से कौन सी बड़ी खबर आज के लिए? जी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के मणिपुर दौरे में है। कल शाम को ही वो इंफॉल पहुंच चुके हैं और आज उनका दिन भर का कार्यक्रम है, जिसमें कुछ लोगों से वो मिलेंगे, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी से मिलेंगे, एक्स सर्विसमैन से मिलेंगे, खोइजम वार मेमोरियल जो है वहाँ पे ट्रिब्यूट्स देंगे वार हीरोज को, और उसके बाद एक पब्लिक रैली भी एड्रेस करेंगे वहीं पे खोइजम वार मेमोरियल में। वो 3:30 बजे होगी। लेकिन बड़ा मुद्दा ये है कि मणिपुर अगले साल चुनाव में जा रहा है और इसके लिए जेपी नड्डा शायद एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए वहां पे गए हुए हैं, क्योंकि अभी जो वहां पे सरकार है वो गठबंधन सरकार है एनडीए की, जहां पे बीजेपी, नेशनल पीपल्स पार्टी जो मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनरेड संगमा के पार्टी है, और नागा पीपल्स फ्रंट
जो नागालैंड की एक पार्टी है और एक पार्टी के साथ एक गठबंधन की सरकार है, क्योंकि 2017 की जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें जो फिगर्स थे वो काफी इंटरेस्टिंग थे, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभरे थे वहां पे कांग्रेस पार्टी 28 सीट्स, जिसमें मणिपुर असेंबली में 60 सीट्स होती है, उसमें 28 सीट्स कांग्रेस पार्टी को मिला था और बीजेपी को सिर्फ 21 मिला था। उसके बावजूद भी उन्होंने दूसरे पार्टियों के साथ गठबंधन सरकार बनाए थे। लेकिन इस बार मुद्दा ये है कि बाकी जो गठबंधन पार्टीज है, जैसे नेशनल पीपल्स पार्टी, अगले साल ही चुनाव में जा रहे हैं। प्रीपोल अलायंस की आप बात कर रहे हैं अरिंदम, और हम ये भी देख रहे हैं कि जेपी नड्डा कितनी शिद्दत के साथ यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, खिलाड़ियों से वो मिल रहे हैं, सेवानिवृत्त सैनिकों से वो मिल रहे हैं, और भी कई प्रबुद्ध लोगों से उनकी मुलाकात होने जा रही है। तो और किस राह पर बीजेपी यहाँ बढ़ रही है? क्या अलायंसेस बनने की यहाँ पर संभावनाएं हैं और चांसेस क्या हैं यहाँ? जी, मैंने जैसे आपको बताया कि 2017 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी को 21 सीटें मिली थी और कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो रही थी वहां पे, जिनको 28 सीटें मिली थी। बावजूद उसके भी कांग्रेस के भी कई एमएलए आके बाद में बीजेपी में ज्वाइन किए और बीजेपी के एनडीए के सरकार वहां पे बनी थी, जिसमें जो नागा पीपल्स फ्रंट, नेशनल पीपल्स पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी जैसे पार्टियों के सहयोग से वहां पर सरकार बनी थी। तो इस बार जो मेघालय चीफ मिनिस्टर के पार्टी है नेशनल पीपल्स पार्टी, वो लोग चाहते हैं कि मणिपुर के जो 60 सीट्स के असेंबली इलेक्शंस होगी उसमें सारे 60 सीट्स में वो अकेले लड़ेंगे, बीजेपी के साथ कोई प्रीपोल अलायंस नहीं होगी। तो इसको ही मद्देनजर रखते हुए शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी। लेकिन अरिंदम, एक चीज है, ये राजनीति है और यहाँ पर कब क्या बदल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। आप देखिए कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी लेकिन सरकार नहीं बना पाई, और इसे ही राजनीति कहा जाता है कि आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन बहुत कुछ बदल जाता है आखिरी वक्त पर। आदर्श हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। आदर्श, आपके पास क्या बड़ी खबर आज के लिए? देखिए, आज अगर यूपी के लिहाज से बात करें तो यूपी में तीनों बड़े नेता यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विपक्ष के नेता अखिलेश यादव और साथ ही साथ कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी, ये तीनों ही लोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो आज स्मृति उपवन में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया है। सावित्रीबाई फुले इस रैली का आयोजन कर रही है, वहां पर वो अखिलेश यादव के साथ साझा रैली करेंगी और माना जा रहा है कि अखिलेश यादव इसमें चीफ गेस्ट होंगे। और आज भी जेवर समेत तमाम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, तमाम मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव सवाल उठा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो आज अयोध्या में एक सामूहिक विवाह का जो दौरा है उसमें वो शामिल होंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर कई कार्यक्रम ऐसे हैं जो निकाय चुनाव से जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ जो स्थानीय स्तर पर शासन के कार्यक्रम होते हैं उससे जुड़े हुए हैं, उसमें शामिल होंगे। इसके साथ साथ अगर हम प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें जो कांग्रेस के महासचिव हैं और यूपी की प्रधानी भी है, तो आज 3 बजे वो प्रयागराज पहुंचेंगे। प्रयागराज के सुराव विधानसभा के गोहरी गांव में 4 लोगों की कुछ दिनों पहले हत्या हुई थी और दावा यह है कि अभी तक उनपे जो उनके हत्यारे थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी पुलिस की तरफ। तो उनको सांत्वना देने के लिए, उनके साथ मिलकर उनका दुख दर्द बांटने के लिए दावा किया जा रहा है, वहां पर पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर आज सियासत के लिहाज से उत्तर प्रदेश में आज के दिन काफी अहमियत रखता है और चुनाव है तो उत्तर प्रदेश पर सबकी नजर बनी ही रहती है। लेकिन महाराष्ट्र में भी काफी सियासी हलचल हर दिन देखने को मिल रही है और वो वक्त के साथ बढ़ती भी जा रही है। शिवानी हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारी सहयोगी। शिवानी, आज के दिन में क्या खास है महाराष्ट्र में? देखिए, फिलहाल परमबीर का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। जैसे आप राजनीति की बात कर रहे थे तो फिलहाल नारायण राणे द्वारा एक स्टेटमेंट बाहर आया है जहां पर उन्होंने कहा है कि महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है मार्च 2022 तक गिर जाएगी, यानी कि कहीं ना कहीं वो अंदेशा दे रहे हैं कि बीजेपी की सत्ता महाराष्ट्र में निर्मित होने वाली है। उन्होंने ये साफ साफ कहा कि फिलहाल सीएम उद्धव ठाकरे की तबीयत खराब है और ये पार्टी के अंदर की बातें हैं जिसे वो ओपन प्लेटफॉर्म में नहीं रखना चाहते, लेकिन उन्होंने ये दावा किया है कि मार्च 2022 में जरूर महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरेगी, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थिति फिलहाल महाराष्ट्र में चल रही है उसे लेकर यही लगता है कि ये सरकार सस्टेन नहीं कर पाएगी। लगातार महाराष्ट्र के मंत्रियों पर अलग अलग सेंट्रल एजेंसीज द्वारा देख पाएंगे कि केसेस चल रहे हैं, सरकार के अंदर ही उथल पुथल चल रही है, ऑफिसर्स और सरकार के बीच के रिलेशन। देखिए, इसी बीच में जो दूसरी अहम खबर होगी,
सिरेवार से, वो परमवीर सिंह की होगी। परमवीर सिंह जहां पर कल 7 घंटे उन्होंने अपनी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया। सेटिस्फैक्टरी आंसर्स उन्होंने नहीं दिए हैं, कई बातों को घुमाया है। ये क्लियरली कहा कि वो चंडीगढ़ में मौजूद थे इतने महीनों तक, लेकिन अब कल क्राइम ब्रांच में अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद आज जो है वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं, जिससे कि उनके सर पे से फरार का टैग जो है वो हट सके। देखना ये होगा कि चांदीवाल कमीशन में जहां उन्हें फिजिकली प्रेजेंट होना है तो वो वहां पहुंचते हैं या फिर नहीं। ये दूसरी खबर हो गई और सुनाए कि और भी बड़ी खबर है जो वहां आज पूरे दिन चर्चा में रहेंगी। देखिए बिल्कुल यहाँ पर 13 साल हो चुके हैं 26/11 के अटैक को, जिसको लेकर यहाँ पर अब मेट्रेस जो हैं उनकी फैमिलीज को सल्यूट किया जाएगा, उनकी फैमिलीज जो आएंगी। इसी बीच में गवर्नर जो हैं, साथ ही साथ मिनिस्टर आदित्य ठाकरे जो हैं वो इन फैमिली को उन लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनके परिवार वालों से मिलकर बातचीत कर रहे हैं। 13 साल इस आतंकवादी हमले को मुंबई में पूरे हो चुके हैं, जिसको लेकर सिक्योरिटी अभी भी उन सारी जगहों पर आज भी तैनात होती है। और बिल्कुल, और ये वो ऐसा एक दर्द है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। अमित भी हमारे साथ जुड़े। अमित, आपके पास कौन सी बड़ी खबर? मुझे लगता है कि आज मोहन भागवत का एक पुस्तक के विमोचन में जो कि विभाजन पर थी उसको लोकार्पण किया। उसके बाद सबसे बड़ी बात की उन्होंने जो बातें कही उसको लेकर दिन भर चर्चा होगी, अपोजिशन का भी रिएक्शन आएगा। सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कहा कि जो विभाजन का दर्द है, विभाजन का जो दर्द लोगों में है उसको दूर तभी किया जाएगा जब विभाजन को खत्म किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि विभाजन हुआ है उसके पीछे इस्लाम और जो अंग्रेज आक्रामक थे उनकी वजह से विभाजन हुआ है। विभाजन इसलिए किया गया था कि लोगों को लग रहा था कि उस वक्त खून न बहे, लेकिन आखिर में जब विभाजन हुआ तो उससे बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ। तो ये बातें उन्होंने खुलकर कही है विभाजन के लिए। और बिल्कुल मोहन भागवत के बारे में कहा जाता है कि हमेशा अपनी बात को खुलकर रखते हैं, बुलंदी के साथ रखते हैं, और एक बार फिर से उन्होंने वो बात कही है कि अखंडित भारत को एक बार फिर से जोड़ना होगा। शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सभी रिपोर्टर्स जो हमारे साथ जुड़े अलग अलग तरह की अलग अलग राज्यों से, उन्होंने अहम खबर आज दिन की दिया। और अब खबरों के सेंसेक्स का वक्त हो चला है। जो मीटर यहाँ पर है सेंसेक्स मीटर की, कौन सी खबर बड़ी अब आज पूरे दिन रहने वाली है और कौन सी खबर आज छोटी रहने वाली है, ये देखिए। जो हमारे सहयोगी ने बताई, किसान आंदोलन का आज 1 साल पूरा हो गया है। संविधान दिवस पर विपक्ष ने राजनीति की है। किसानों के लिए दिल्ली सरकार का जो प्रस्ताव है उसके बारे में भी बताया पुलकित ने। बंटवारे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया है। चांदीवाल आयोग के सामने परमवीर की पेशी होगी। ये वो 5 खबरें हैं जो हमारे सहयोगी ने बताई है। ये ओल्ड रैंक है। अब आपको न्यू रैंक बताते हैं कि खबरों के सेंसेक्स में आज पूरे दिन कौन सी खबर ऊपर आएगी। तो संविधान दिवस और विपक्ष की राजनीति, कांग्रेस सहित बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं जो शामिल नहीं हुए, ये सबसे बड़ी खबर आज रहने वाली है। किसान आंदोलन का आज 1 साल पूरा हो गया है। बहुत से किसान वापस बॉर्डर पर आ रहे हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था है। किसानों के लिए दिल्ली सरकार प्रस्ताव लाने जा रही है। मुआवजा से जुड़ा हुआ, एमएसपी से जुड़ा हुआ और भी कई मुद्दों पर किसानों को बता रही है कि वो उनके साथ है। चौथा, चांदीवाल आयोग के सामने परमवीर की पेशी, और 5वें, बंटवारे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान। तो ये आज की बड़ी खबरें हैं जो आज हमने आपको बताई हैं। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। In association with Muthoot Finance, Gold Loan is good. पीते रहो, बस पीते रहो, जरा